इस वक्त मैं लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में हूं। आपको बता दूं, एड्स प्रिवेंशन सेंटर में खड़ा हूं दोस्त। एड्स का फैलने का सबसे ज़्यादा जो रास्ता है वो सुई से संक्रमण का है। इसको कम करने के लिए सरकार ने ये ओएसटी सेंटर का प्रावधान बनाया है, जो पूरे भारत में करीब 400 के करीब अभी सेंटर चल रहे हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ का सुपेला हॉस्पिटल का सेंटर जो है वो भारत के टॉप 10 सेंटर में आता है। सबसे ज़्यादा कि 80% हमको नया HIV इन्फेक्शन रोकना है, पहला गोल हमारा ये है। दूसरा गोल हमारा ये है कि जो मृत्यु दर है उसको 80% कम कर रहे हैं हम HIV मरीजों में। तीसरा कि माँ से बच्चे को HIV फैलने को रोकना है हमें। चौथी चीज़ है कि यौन संबंध से जो भी बीमारियाँ और भी हैं उनको भी रोकना है हमें। और पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको इन लोगों को इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी पहचान को छुपा के रखें। और भारत इकलौता देश है, अभी ये 72 कंट्रीज़ में ये सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे ये दवाई फ्री दी जाती है। इवन USA में इस दवाई को मरीज को पेमेंट करके ही गवर्नमेंट अस्पताल से लेना पड़ता है, इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। लेकिन भारत सरकार इकलौती सरकार है पूरे विश्व में जो कि इसे फ्री दे रही है। जब ये दवाई का सेवन करेंगे ना तो उसको कुछ भी नशा करने की इच्छा ही नहीं रही। हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। हमारे पास माँ बाप आके यहाँ मिठाई का डब्बा दे के जाते हैं, हम लोगों को धन्यवाद करके जाते हैं कि जब से हमारा बच्चा यहाँ दवाई खा रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। इस वक्त मैं लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में हूं। आपको बता दूं, एड्स प्रिवेंशन सेंटर में खड़ा हूं दोस्त। और एड्स प्रिवेंशन सेंटर इसलिए नॉर्मल भाषा में नहीं बोला जाता है, OST सेंटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लोग इससे भ्रमित ना हो, लोग यहाँ आने से डरे ना। क्यों? लोगों को सामाजिक स्तर पर भी आपको बता दूं कि थोड़ा होता है ना कि एड्स सेंटर में जा रहा हूँ बेइज्जती हो जाएगी, या अन्य कई लोगों का पर्सनल भी होता है, दोस्त यार को मत बताइएगा, इस टाइप का होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सर हैं। सर, किस तरीके का प्रिवेंशन करेंगे और क्या कुछ रहता है OST का पूरा? देखिए जी, एड्स का फैलने का सबसे ज़्यादा जो रास्ता है वो सुई से संक्रमण का है। और इसको कम करने के लिए सरकार ने ये OST सेंटर का प्रावधान बनाया है, जो पूरे भारत में करीब 400 के करीब अभी सेंटर चल रहे हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ का सुपेला हॉस्पिटल का सेंटर जो है वो भारत के टॉप 10 सेंटर में आता है। और छत्तीसगढ़ का पहला सेंटर है जिसमें ये ट्रायल किया गया था, और इसके सक्सेस को देखते हुए 5 सेंटर और खोले गए छत्तीसगढ़ में। ये एड्स रोकने के लिए बहुत कारगर है। यहाँ आए हुए किसी भी मरीज में नया एड्स नहीं पाया गया। और अभी छत्तीसगढ़ में एड्स का प्रेवलेंस जो है पिछले 7 सालों में 50% कम हो गया OST सेंटर्स की संचालन की वजह से। इसलिए ये बहुत एक बेहतरीन चीज़ है जो हमारी जनता और पब्लिक के लिए। इससे ना ओनली कि हम एड्स को रोक रहे हैं, पर एक इसका बाई प्रोडक्ट ये हो रहा है कि जो बच्चे जो नशे की लत में जा रहे हैं वो भी उससे छोड़ रहे हैं। और ये दवाई का सेवन करने से, किसी भी तरह का नशा करने से उस पर कोई असर नहीं होता, और बच्चे अपने काम धंधे पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ी लत नशे की चल रही है वो भी इससे रुक जाती है। आपके सेंटर्स में कई डायग्राम वगैरह भी लगे हुए हैं। ये सब जो डायग्राम लगे हुए थे सब क्या इंडिकेट करते हैं? इसमें बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं। हाँ, ये चित्र यही शो कर रहे हैं कि किस तरह से एड्स का संक्रमण फैलता है। और सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का वो जो है वो सुई के नशे से है। जैसे चित्र में दिखता है वो सुई का नशा कर रहा है, तो सुई के नशे का सबसे ज़्यादा संक्रमण है। और इस संक्रमण को ही रोकने के लिए भारत सरकार ने ये कार्यक्रम चालू किया है। और ये क्या बोलते हैं, PMO से डायरेक्ट लिंक्ड रहता है। इसमें हर मरीज का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और पूरे 15 साल से या जितने सालों से सेंटर का संचालन हो, हर मरीज का रिकॉर्ड, उसकी रिकवरी, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका पूरा डेटा रहता है। हर महीने इसकी रिपोर्टिंग होती है, दिल्ली रिपोर्टिंग जाती है, और इस बेसिस पे ही WHO इसके लिए फ़ंड जो है रिलीज़ करता है। ये भारत सरकार को WHO द्वारा फंड दिया जाता है, जिससे कि पूरे देश में इसका संचालन हो रहा है। और ये एक नेशनल प्रोग्राम है एड्स का, जैसे कि TB मलेरिया के लिए रहता है, इसी तरह एड्स का नेशनल प्रोग्राम है। और बड़ी हर्ष की बात है कि इस बार छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया में सेकंड आया है हेल्थ इंडिकेटर्स को लेके। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारा इतना छोटा स्टेट होके भी बड़े बड़े स्टेट को इसने मात दे दी है। और सर, वहाँ कुछ और भी डायग्राम वगैरह लगे हुए थे, और कुछ पेशेंट भी हैं क्या मौजूद, जिनको दिखा सकेंगे आप? पेशेंट नहीं दिखाना चाहिए, फेस रिवील नहीं कर पाते। हाँ, डायग्राम में मैं आपको, आइए दिखाइए। हाँ, डायग्राम आइए ना, मैं दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं HIV इनडायरेक्टली कहें तो HIV पॉजिटिव सेंटर्स में हूं। और ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब हैं जो बताएंगे कि इसमें वो किस तरीके से उसको बताया जाता है पूरा। सर बताएंगे। देखिए, इनके इसमें गोल ये है हमारा सबसे ज़्यादा कि 80% हमको नया HIV इन्फेक्शन रोकना है, पहला गोल हमारा ये है। दूसरा गोल हमारा ये है कि जो मृत्यु दर है उसको 80% कम कर रहे हैं हम HIV मरीजों में। तीसरा कि माँ से बच्चे को HIV फैलने को रोकना है हमें।
चौथी चीज़ है कि यौन संबंध से जो भी बीमारियां और भी हैं उनको भी रोकना है हमें। और पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको इन लोगों को इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी पहचान को छुपा के रखना है। इनकी पहचान को कभी भी उजागर नहीं करना है, इसलिए इनको बड़े हॉस्पिटल के बीच में बनाया जाता है ताकि मरीज आए तो वो और मरीजों में घुल मिल सके। अगर यदि इसको एक अलग बिल्डिंग में बना देंगे तो ये पूरा एक जो गोल है स्टिग्मेटाइजेशन का वो फेल हो जाएगा। तो ये जो गोल है हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कि इनके ऊपर कोई स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई बिल्डिंग में ऐसे जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये वहाँ जा रहा है तो ज़रूर इसको या एड्स है या ये एड्स के इलाज के लिए जा रहा है, ये चीज़ जो है उसको पता लग जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अस्पताल की बिल्डिंग में ही इसका संचालन किया जाए और ये कहीं अलग से इसकी बिल्डिंग ना बनाई जाए। दूसरी चीज़ जो दवाई चीज़ आती है इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस पर 60-70 साल तक स्टडी हो चुकी है और यदि कोई इसको इंजेक्शन में घोल के लगाएगा तो जो नशा उसको ऑलरेडी हो रहा है वो भी उतर जाएगा। ये दवाई इतनी बढ़िया है। दवाई का लाइसेंस जो है इंपोर्ट किया गया यूएस से, और पहले तो इंपोर्टेड आती थी, अब गवर्नमेंट ने खुद यहाँ बनानी चालू की है। और भारत इकलौता देश है, अभी ये 72 कंट्रीज़ में ये सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे ये दवाई फ्री दी जाती। इवन यूएसए में इस दवाई को मरीज को पेमेंट करके ही गवर्नमेंट अस्पताल से लेना पड़ता है, इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। लेकिन भारत सरकार इकलौती सरकार है पूरे विश्व में जो कि इसे फ्री दे रही है। हमारे यहाँ लगभग कितने केसेस होंगे इसके? अभी हमारे पास पिछले एक मंथ की बात करूँ तो पिछले मंथ में 10 केस और ऐड हो गए हैं। 10 केस ऐड हुए हैं। हाँ, इस साल का कितना होगा लगभग? इस काल में मतलब समझ लो 100 केस से ऊपर अब हो चुके हैं। 100 केस के ऊपर हो गए। हाँ, तो मतलब 24 बहुत जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो 50 केस थे। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन 2100 के पार है। तो अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हो रहा है कि बाकी बीमारियाँ घट रही हैं लेकिन ये बीमारी जो है इसको होने का खतरा बहुत बढ़ रहा है। तो लोग इसको मतलब किस तरीके से, जैसे कि आपने ये जो मुझे बताया डायग्राम के माध्यम से बचा सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई घर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, घर में और भी लोग हैं, तो फिर वो कैसे बचेगा? जी देखिए, ये जब दवाई सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, जब ये दवाई का सेवन करेंगे ना तो उसको कुछ भी नशा करने का इच्छा ही नहीं रहेगी। ये एक तो अभी यहाँ तक की स्टडी आ रही है कि इस दवाई के सेवन का इफेक्ट इतना अच्छा ब्लॉकेज है कि ये दूसरे नशों के ऊपर पंजाब में एक ट्रायल चल रहा है कि शायद दारू भी लोग कम कर दिए पीना इसको लेते हुए। तो वो अभी एक स्टडी चल रही है, अभी उसका अभी कोई वो निष्कर्ष नहीं निकला है। क्योंकि मेरे को भी वो लोग कॉल किए थे वहाँ से कि आप भी अपने सेंटर पे इस पर स्टडी चालू करिए कि दारू पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अभी इसका प्रोग्राम बन रहा है, यदि ये बनेगा तो हम भी संचालन करेंगे उसका। इतनी अच्छी ये दवाई है, तो इसके सेवन से आदमी हर तरह के नशों से विमुख होना चालू हो जाता है। तो उससे क्या है कि उसको ये जो चीज़ है हाई रिस्क बिहेवियर जिसे हम कहते हैं कि क्या बोलते हैं, एड्स को सुई का नशा या मल्टीपल लोगों के साथ यौन संबंध बनाना, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं इससे। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे ओएसटी सेंटर हाँ, को लेकर? देखिए, ओएसटी सेंटर हम लोग इतने सालों से संचालित कर रहे हैं। हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। हमारे पास माँ बाप आके यहाँ मिठाई का डब्बा दे के जाते हैं, हम लोगों को धन्यवाद करके जाते हैं कि जब से हमारा बच्चा यहाँ दवाई खा रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, कोई बिज़नेस चला रहा है, लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। जो व्यक्ति घर में से पैसा खुद चोरी करता था, अपने ही घर में अपना मोटरसाइकिल गिरवी रख दिया करता था, आज वो अपने ड्यूटी सुबह 8 बजे यहाँ दवाई खा के ड्यूटी चला जाता है। तो घर वाले इतने खुश हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जनता के लिए, आम जनता के लिए वरदान है। लेकिन इसकी जानकारी ना का अभाव होने की वजह से लोगों को गलत फहमी और भ्रमित हो जाते हैं कि ये तो नशा मुक्ति केंद्र है। ऐसा नहीं है। इससे जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ रहा है कि वो खुद आके बोलते हैं कि हम तो शायद सुसाइड कर लेते, लेकिन अब यहाँ लेने के बाद हम पूरा अपना जीवन पूर्णतः जी रहे हैं। और उनकी फैमिली, बच्चे पूरे अस्पताल में आते हैं और हम लोगों को धन्यवाद करके जाते हैं। इतना इफ़ेक्टिव है ये सेंटर। चलिए, आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि कितना इफेक्टिव सेंटर है ये, और जिसको भी हो कि पहचान यहाँ जरूर छुपा के रखा जाता है। इसी खास डिस्कस के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। क्या कुछ यहाँ पे देखा है आपने? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस ओएसटी सेंटर को लेकर के लगातार विरोध चल रहा है कि लोग यहाँ पर जो पब्लिक है वो काफ़ी परेशान होती है, जो नशा मुक्ति केंद्र उसमें जो आते हैं लोग यहाँ पे। देखिए, सभी जो नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं वो भी इसी समाज का एक हिस्सा है। उनको सुधारात्मक एक तरीके से या पथ पर ले जाना, रोड पे ले जाना है सुधार के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको आना। इस पर हम ज़रूर विचार कर सकते हैं कि यहाँ रखना है कि एक साइड वाला बिल्डिंग में बैठा, वो एक इंडिपेंडेंट इशू है, लेकिन आना तो ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से
लोगों को अगर मैंने ये बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों को बेसिकली एक एक्सेप्टेंस वाली बात होती है कि उनको ये भी उन्हीं के किसी न किसी के भाई भतीजा बेटा बाप ऐसा कोई है जो कि रिस्क में है। अभी कोई संक्रामक हुआ नहीं है, संक्रामक नहीं होना है इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति सर, नहीं होनी चाहिए। आपने विजिट किया है अलग अलग सेंटर्स में, आज क्या यहाँ पर आपने तारीफ की? जनरली ठीक है, कुछ सुधार के गुंजाइश है, वो हम डिपार्टमेंटली हम रिव्यू करा रहे हैं। यहाँ पे नशा आते हैं मरीज यहाँ पर, वो उन दवाइयों को छुपा करके ले जाके बाहर उसको बेचते हैं, नशे के रूप में उसका उपयोग होता है इंजेक्ट कर करके। जो यहाँ का दवाई दे रहे हैं वो मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें नशा के हिसाब से उसका उपयोग नहीं कर सकते, और जो भी उपयोग करेगा उसका नशा उल्टा उतर जाएगा, तो इसलिए उसको बाहर बेचने का तो कोई खास उपयोग नहीं हो सकता, टेक्निकली स्पीकिंग नहीं हो सकता। बाकी देखिए मिसयूज़ की कहीं गुंजाइश होगी तो उसकी हम जांच करा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक केस आएगा हम जांच करेंगे। ओएसटी सेंटर के जांच के लिए आए थे, राज्य स्तरीय आए थे और जिला स्तरीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से आए थे जानकारी। उन्होंने देखा है, जांच की है यहाँ के ओएसटी सेंटर को लेकर के, और बड़े एक एक चीज़ों को खंगाला गया, देखा गया कि वाकई कितने मरीज यहाँ पे नशा से संबंधित लोग आते हैं। सर ओएसटी किस लिए यूज़ होता है बेसिकली? ओएसटी एक प्रकार से नशा छुड़ाने का जगह है, केंद्र है, जिसमें जो भी नशे से जुड़े लोग हैं, गांजा है, अन्य मादक पदार्थ है को जो सेवन करते हैं, अल्कोहल है, चरक, गांजा, ये सब के लिए जो यहाँ पे ओएसटी सेंटर बना है। आपका नाम परिचय? मैं डॉक्टर PM सिंह, लाल बहादुर शास्त्री सुपेला इंचार्ज।